हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है सभी को कि आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों का जो एग्ज़ाम है सामने ही है। ये डेट्स हैं 3 अगस्त से स्टार्ट है। तो 3, 4, 10, 17 एंड 18 ये एग्ज़ाम के डेट्स हैं। तो अभी तक तो एडमिट कार्ड आया नहीं है, बट ये सारे डेट्स एग्ज़ाम है। तो अगर मैं फ़र्स्ट वाला एग्ज़ाम देखूँ 3 को है, तो अभी आपके 10 दिन जैसे बाकी हैं। हाँ, 10 दिन जैसे बाकी हैं। तो आपको लास्ट 10 डेज़ में क्या करना है, 10 डेज़ लेफ्ट है। तो ये कुछ है जो मेरी तरफ से एडवाइस है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये फॉलो कर सकते हैं। तो आपको 10 डेज़ में लास्ट में क्या-क्या करना है इसके लिए ये है। पहले स्टार्ट करते हैं कौन से। तो कल ही जो है रिवाइज़ किया गया है कुछ रूल्स में। जैसे कि क्वांट्स के लिए अभी दिया गया है आपको, जो क्वांट्स है उसके लिए 20 मिनट्स दिए जाएंगे एंड रीजनिंग के लिए 25 मिनट्स दिए जाएंगे। प्रीलिम्स का है ये। तो आपको दिख रहा है कि रीज़निंग में 5 मिनट ज़्यादा दिए जा रहे हैं। मुझे तो इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि रीज़निंग मेरा टाइम पे हो जाता है। रीज़निंग के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, कॉन्स के लिए होता है। आई थिंक मुझे लगता है कि सभी को ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होगा। सबको कॉन्स में ही टाइम चाहिए होता है, तो रीज़निंग में टाइम दिया गया 25 मिनट्स, कॉन्स में 20। तो मुझे लगता है अब कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है क्योंकि रीज़निंग सब कर लेता है। अब कॉन्स जो 20 मिनट्स में जो सबसे ज़्यादा कर पाएगा वही आगे जा पाएगा, और रीज़निंग सबका सही रहता है। ज़्यादातर लोगों का रीज़निंग ही सही रहता है एंड टाइम भी दे दिया गया है अच्छा, तो ये तो सबका हो जाएगा। अब जो 20 मिनट्स में कॉन्स अच्छा कर पाएगा वो बाजी मार जाएगा। तो अभी और कंपटीशन बढ़ गया है मेरे ख़्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो छोड़िए उस, चलिए अभी बात करते हैं वीडियो पे। आपने अगर पढ़ा होगा तो अब जो भी चेंजेस आए उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इन सब के लिए सेम ही रहेगा। तो उतना नहीं सोचते हैं, जो पढ़ाई है उस पे फ़ोकस करते हैं। तो पहले मैंने स्पीड मैथ्स दिया है। स्पीड मैथ्स में तो स्पीड मैथ्स बहुत ज़्यादा आता है। अगर आरआरबी क्लर्क का आप दे रहे हैं तो इसमें तो बहुत ज़्यादा आएगा। मैं आरआरबी पीओ के लिए दे रही हूँ, ऑफिसर स्केल 1 पे। एंड ये जैसे है सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, इनका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब ये तो ज़रूर है कि एक तो बात है, ये हम लोग को आता है, सबको ही आता है, लेकिन मैं ये बोलूँगी आप इसके जो हार्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं उनके लिए भी तैयार रहिए कि किसी का डिफ़िकल्ट शिफ्ट आ गया तो उसमें हम लोग ना रुके। उसके बाद नॉर्मलाइज़ेशन तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हार्ड क्वेश्चन देख के हमारा पूरा एकदम हम नर्वस हो जाते हैं, उनके बाद एग्ज़ाम सही से दे नहीं पाते। तो ये नहीं करना है, पहले से डिफ़िकल्ट के लिए तैयार रहना है और थोड़ा-सा केयरफुल रहना है, क्योंकि हम लोग जल्दी-जल्दी में आता हुआ चीज़ भी गलत कर देते हैं। तो बहुत प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से पता चलेगा आप कितना कर पा रहे हैं, कितना जल्द में कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी सही कर पा रहे हैं। जो भी डाउट्स हैं, जैसे मुझे रहता था कि कभी-कभी मुझे ये होता था कि ये स्क्वायर है, ये पॉइंट वाला है, ये कैसे करेंगे सॉल्व, ये थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसको एकदम क्लियर कर लीजिए ताकि वो क्लियर रहेगा आपका, तो वो जल्दी से कर पाएँगे आप। स्क्वायर, क्यूब्स जो एकदम मुँह पे रटे होने चाहिए आपको, टेबल्स जो है वो रटे होने चाहिए। टेबल्स क्वाड्रेटिक में बहुत हेल्प करते हैं, आपको देख के फिर फैक्टर्स ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद रहेगा ज़्यादातर टेबल तो हो जाएगा। एंड मुझे जैसे 30 तक टेबल याद है, तो टेबल एकदम रटे होने चाहिए। आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि आप कुछ भी रैंडमली कुछ भी नंबर्स जोड़िए, कुछ भी नंबर इंटू करिए, कुछ भी आप ऐसा करेंगे अचानक से आप क्या-क्या कर पा रहे हैं दिखता है। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत सारे नंबर्स एक साथ जोड़ती हूँ, घटाती हूँ, उससे जो मेरा कैलकुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। लाइक आप कोई भी नंबर ऐसे भी रैंडमली बहुत सारे आपने नंबर लिख लिए। जैसे मेरा शॉप है, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये देखिए, आप इसको फटाफट जोड़िए, कुछ भी एक रैंडम नंबर लीजिए, जोड़िए, कुछ भी कीजिए, इंटू कर लीजिए, ऐसे करके कुछ भी रैंडम बहुत सारे नंबर लिखिए और उनको टाइमर के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मेरा तो शॉप है, तो जो भी कैलकुलेशन होता है, हिसाब होता है, वो मैं ही करती हूँ फटाफट, ताकि मेरा भी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये मैं करती हूँ। और एक सिम्प्लीफिकेशन करना है, ये सब करना है। आपको मॉक टेस्ट देना है, चैप्टर बेस्ड होता है। सिम्प्लीफिकेशन का बस 10 आते हैं, तो ये मैं बहुत सारा करती हूँ। प्रैक्टिस मॉक में जो रहते हैं कुछ फ्रीज़ रहते हैं, चैप्टर वाइज़ चैप्टर बेस्ड जो रहते हैं, तो वो मैं देती हूँ। सिम्प्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर, ये अलग-अलग रहते हैं, 10-10 मार्क्स के रहते हैं। तो मैं ज़्यादातर छोटे-छोटे मॉक टेस्ट ही देती हूँ। तो ये दीजिए, इससे आपके सब क्लियर हो जाएँगे। चैप्टर वाइज़ समझ में भी आएगा आपको किसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद डीआई। डीआई अंडरस्टैंड द राइट मेथड ऑफ सॉल्विंग इन शॉर्ट टाइम। मतलब आपको दे आप मैं तो हर्षल सर से पढ़ती हूँ कॉन्ट्स, तो आपको पता है कि कोई डीआई को, उस डीआई को सबसे शॉर्ट टर्म में कैसे उसको सॉल्व करना है, वो आपको सीख के जाना है। सॉल्व तो सभी को करना आता है, लेकिन कैसे शॉर्ट मेथड में करना है। जैसे कि अभी सर ने लाइन मेथड बताया हुआ है एक, मतलब इतना अच्छा बताया हुआ है, इससे ईज़ी मेथड और कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं जाके हर्षल सर के वीडियोज़ में। तो बहुत अच्छे-अच्छे मेथड बताए हैं, किस डीआई को कैसे सॉल्व करना है, ये आप समझ के जाइए पहले से। पाई चार्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, परसेंटेज में, डिग्री में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको क्लियर कीजिए। एंड ये जो ट्रिक्स हैं एक टीआई में, मतलब किसको कैसे सॉल्व करना है कम टाइम में, एंड कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कम टाइम में, ये पहले आप सीख के जाइए, क्लियर कर लीजिए। देन प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद बहुत प्रैक्टिस कीजिए। अलग अलग चैप्टर बेच दीजिए, लाइन ग्राफ का अलग दीजिए, पी आई चार्ट, टेबल बार का अलग दीजिए, पाई चार्ट का अलग दीजिए, डिग्री वाला। अब उसके बाद चैप्टर बेच देने से आपको समझ में आएगा कि नहीं, मुझे ये वाला डीआई मुझे नहीं आता है। उसके बाद उसको देखिए, समझिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। एंड आप चाहे तो 1 से 2 क्लास भी अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन।
यूट्यूब में फ्री वाला चाहें या पेड वाला। जैसे मुझे तो अभी जैसे हर्षल सर 2000 क्वेश्चंस के जो सर ने सीरीज़ चलाया है, मैं उसको अटेंड करती हूँ डेली। सर कराते हैं मैथ्स के लिए, तो मेरा मैथ्स से बहुत अच्छा हो गया, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। पिछले साल मेरा मैथ्स में प्रॉब्लम था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था। इस साल मेरा बहुत बहुत अच्छा हो गया है हर्षल सर की वजह से मैथ्स। मुझे मैथ्स में डर नहीं लगता है, तो वो मेरा हो जाएगा ऐसा लगता है मुझे, जो मुझे पहले कभी नहीं लगता था। तो ये है मॉक टेस्ट चैप्टर बेस्ड मैथमेटिक्स। इसके भी मॉक टेस्ट चैप्टर बेस्ड, आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम लग रहा है तो वो आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे मुझे डिसऑनेस्टी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसको देखूँगी, मैं उसके कुछ क्वेश्चन अलग से सॉल्व करूँगी चैप्टर बेस्ड। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा तो मैं वो करूँगी। और 1-2 चैप्टर है जो प्रॉब्लम लगता है आपको, उसको क्लियर कर लीजिए। ऐसा मत सोचिए नहीं ये आएगा तो मैं छोड़ दूँगा, ऐसा कोई बात नहीं, कुछ भी छोड़ने का नहीं है। अब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। एंड उसके बाद आप जो भी मॉक टेस्ट देते हैं चैप्टर बेस्ड, उसको रिव्यू कीजिए, एनालाइज़ कीजिए। और ऐसा नहीं है कि जो गलती आपको जो ज़्यादा टाइम लगा है, आप देखिए कि मेरा ज़्यादा टाइम क्यों लगा है। और मैं टॉपर से भी कंपेयर कर सकती हूँ कि टॉपर ने कितने टाइम में किया, आपने कितने टाइम में किया। हाँ, 2-3 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कि टॉपर ने 25 सेकंड में किया, आपने 1 मिनट में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात है, उसको आप देखिए और सुधारिए। डेटा सफिशिएंसी, इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए। हर्षल सर ने बोला डेटा सफिशिएंसी आएगा, और अगर उन्होंने बोला तो मुझे लगता है आएगा ही आएगा। और सर कराए भी हम लोगों का डेटा सफिशिएंसी। दिखने में सच में आपको लगेगा अरे इसमें क्या है, प्रीलिम्स में बहुत ईजी रहेगा। हम लोग को भी बहुत ईजी लग रहा था, हम लोग कर रहे थे कल डेटा सफिशिएंसी हर्षल सर के क्लास में। बट ईजी था, लग रहा था ईजी, लेकिन बहुत सारे रॉन्ग जा रहे थे। तो क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है जल्दी में डेटा सफिशिएंसी करने की, हमें दिखता है कि हाँ हाँ ये हो जाएगा, बट कभी कभी नेगेटिव लगा के जाते हैं। तो डेटा सफिशिएंसी का पहले से प्रैक्टिस करके आइए, ताकि वहाँ पे जाके आप डर ना जाएँ या बहुत ज़्यादा गलती ना करें। आपको लगे कि ईजी है हाँ, और आप गलती करके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के जाइए, मुझे लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी। रीज़निंग में तो मिसलेनियस करना है आपको प्रैक्टिस, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स रहता है इसका। अच्छे से कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग, उसका क्या मेथड है, शॉर्ट टर्म में करने का क्या है, वो सीख के जा सकते हैं। एंड इनइक्वालिटी जो है, बाकी जो भी मिसलेनियस, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। मॉक टेस्ट दीजिए अच्छे से, चैप्टर बेस्ड मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं। मुझे लगता है रीज़निंग के लिए बेस्ट है पुनीत सर, बहुत अच्छा क्वालिटेट रहता है उनका। देन पज़ल कर सकते हैं, सभी टाइप का अलग अलग से प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे किसी को कैटेगराइजेशन जो मेथड होता है, पज़ल होता है कैटेगराइजेशन वाला, अलग अलग कैटेगरी का उसमें प्रॉब्लम होता है, तब उसको अलग से सॉल्व कीजिए। किसी को जो सर्कल वाला मेथड होता है उसमें प्रॉब्लम आता है, किसी का रेक्टेंगुलर में प्रॉब्लम आता है, तो अलग अलग टाइप की अलग अलग चैप्टर बेस्ड मॉक टेस्ट देके उसको सुधार सकते हैं। और बी रेडी फॉर डिफ़िकल्ट शिफ्ट टू, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल मैं ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि पिछले साल मैं खुद ही डर गई थी, डिफ़िकल्ट शिफ्ट आया था मेरे में। तो मैं तब बिगनर थी, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि इतने हार्ड क्वेश्चंस हो रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या करना है क्या करना है, हम लोग को ऐसे फिर क्या करना है इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में कूद के, उसके बाद हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको डिफ़िकल्ट शिफ्ट के लिए भी तैयार रहना है। हमें लगता है आरआरबी का है तो ईजी रहेगा, लेकिन डिफ़िकल्ट शिफ्ट जब आ जाता है हम लोग तैयार नहीं रहते हैं, हम लोग ख़राब करके आते हैं पेपर। तो वो नहीं करना है, डिफ़िकल्ट शिफ्ट भी आ सकता है, आप उसके लिए तैयार रहिए। आपके मार्क्स पहले से बाकी सबसे कम आएंगे, लेकिन उसका नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको सॉल्व करना है, आपको डरना नहीं है, डिफ़िकल्ट शिफ्ट में भी करके आना है जितना बन सकता है। तो ये जो है कुछ तरीके हैं, एंड क्या करना है आपको ये बताया गया है। तो आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं, एंड मेरा जो भी सजेशन है उसको भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो और भी कुछ मैं सोच रही वीडियोज़ लाऊँगी। तो अभी तो मेरे एग्ज़ाम, आपको पता है एग्ज़ाम है सामने, इसलिए मैं एग्ज़ाम पे फ़ोकस कर रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नहीं बना रही थी वीडियो। उसके बाद मैं देख रही हूँ, मैं कुछ दिन बाद मैं भी बना सकती हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।